Yes, we are live now. Hello friends, this is SK ठाकुर from संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, आज की क्लासेस में जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये टॉपिक होगी हम लोगों की एलपीपी। एलपीपी का फुल नेम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और 12th बोर्ड में ये चैप्टर से एक क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जाएगा और वह क्वेश्चन कितने मार्क्स की होगी? 5 मार्क्स की होगी। थोड़ा सा सीरियस आपको इस क्वेश्चन पर होनी है। थोड़ा सा ही आप सीरियस होते हो तो इस क्वेश्चन को आप अभी समझ लोगे और 5 मार्क्स आप आराम से एग्जाम में ला सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो एक्चुअली होता क्या है इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी मैं इसकी रफ वर्क दिखा दूं। इसमें एक चीज़ें है, आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन देगा। क्या देगा आपको? ऑब्जेक्टिव फंक्शन देगा जो किसी भी क्वेश्चन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को डिटरमाइन करेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या करेगा? मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जेड से लिखेगा। दूसरी चीज़ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन होने के लिए आपको देगा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ये देगा। और ये देगा आपको इनइक्वालिटी के फॉर्म में, दो वेरिएबल की इनइक्वालिटी होगी उसके फॉर्म में देगा। और इसमें एक चीज़ अंडरस्टूड होगी कि x और y जो है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, पॉजिटिव होगी, यानी कहने का मतलब है नॉन नेगेटिव होगी। इसी से आपको कॉमन सॉल्यूशन निकालनी है, फिजिबल पॉइंट निकालनी है, फिजिबल रीजन निकालनी है और ग्राफ ड्रॉ करनी है आपको सब्जेक्ट की। और जितनी पॉइंट से बॉन्डेड होगा वे पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड में पुट करनी है और इसमें पुट करके आपको क्वेश्चन की सॉल्यूशन देनी है। ओवरऑल कंक्लूजन इस क्वेश्चन सब की यही है। चलो आपको मैं अब क्वेश्चन पर ले चलता हूँ डायरेक्ट। देखो क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में जितना लैंग्वेज अभी हम लिखते हैं उतना ही लिखेगा। सॉल्व दी फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। इस एलपीपी को ग्राफिकली सॉल्व करना है और क्वेश्चन में लिख दिया है मैक्सिमाइज और ये z इक्वल टू आपको दिया है 45x प्लस 80y, 45x प्लस 80y। इसको डिफाइन होने के लिए सब्जेक्ट दिया हुआ है। ओके, सब्जेक्ट 2 लिख रहा है आपको 5x प्लस 20y, 5x प्लस 20y और लेस देन इक्वल टू 400। दूसरी आपको बोल रहा है 10x प्लस 15y और लेस देन इक्वल टू 450। और तीसरी आपको कह रहा है क्या? अंडरस्टूड वाली कंडीशन था x और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बेटा सबसे पहले जो तुम लोगों को ग्राफ बनानी है, यहाँ पर ग्राफ हम लोगों को सब्जेक्ट टू कांस्टेंट की ग्राफ बनानी है। किसकी ग्राफ बनानी है? सब्जेक्ट टू कांस्टेंट की। अगर मैं बात करूं ये 5x प्लस 20y लेस देन इक्वल टू 400, 5 कॉमन करोगे तो x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू ये 80 हो जाएगी। तो मेन चीज़ें आपका एक ये बन गया, दूसरी ये है, इसमें से भी आप दूसरी जो है 10x प्लस 15y लेस देन इक्वल टू 450। तो इसमें से भी 5 कॉमन करोगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 लेस देन इक्वल टू 5 कॉमन लिया ना, 5 9 जा, ये तो ये 90 बनेगी। इक्वेशन नंबर 2।
अब जो चीज़ें हैं यहाँ पर x और y अंडरस्टूड है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। अब हम लोगों को जो ग्राफ क्रिएट करनी है वह ग्राफ क्रिएट हम लोगों को करनी है, इधर हम लोग ग्राफ क्रिएट करते हैं। ओके, तो देखो ग्राफ जो हम लोग क्रिएट करेंगे इसके लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा x एक्सिस और y एक्सिस बनाना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास एक लाइन ये है y एक्सिस के लिए और दूसरी लाइन हम ड्रॉ करना चाहते हैं इधर, जो कि हमारे पास ये लाइन बन गया x एक्सिस, यानी इसे हम लोग x एक्सिस बोलेंगे, इसे y एक्सिस बोलेंगे। देखो अगर मैं बात करूँ आपको इस ग्राफ के लिए बात करूँ, व्हाइट कलर से मैं इसके लिए लाइन ड्रॉ करूँगा, x इक्वल टू 0 लूँगा तो y इक्वल टू कितना होगा 20 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 20, कहीं पर पॉइंट इधर ले लेते हैं, और y इक्वल टू 0 करूँगा तो x इक्वल टू 80, तो पॉइंट इधर ले लेते हैं। ओके, तो अब जो हम लोगों को है ज्वाइन करनी है पॉइंट को, किसको ज्वाइन करनी है, पॉइंट को ज्वाइन करनी है, इस पॉइंट को ज्वाइन करनी है और इस पॉइंट को हमको ज्वाइन करनी है। ओके, इस पॉइंट को ज्वाइन करनी है और इस पॉइंट को ज्वाइन करनी है। तो इस पॉइंट पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे हम लोगों का एक लाइन हो जाएगा, देखना। तो हम लोगों का ये पॉइंट जो हो गया ना x इक्वल टू 0 हो गया और y इक्वल टू 20 हो गया, और ये पॉइंट जो है हमारा y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 80,0, ये पॉइंट आ गया। अब दूसरी हम लोगों को जो ड्रॉ करना है ये देखना, इस ग्राफ के लिए 2 नंबर के लिए हम लोगों को काम करनी है। ओके, तो 2 नंबर के लिए जो काम करनी है तो इसके लिए हम लोगों को x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 30 होगा, जो कि इधर हो जाएगी, और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 45 होगी, जो कि इधर हो जाएगी। तो हम लोग ग्राफ को जो ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ये लाइन ऐसे और ये थोड़ी सी ऐसे लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये पॉइंट बना, तो ये बन गया हम लोगों को 45,0 और ये 0, कितना होगा 30 हो जाएगा। तो अब हम लोगों को यहाँ पर शेडेड पोर्शन वाली जो टर्म हम लोग देखेंगे, शेडेड रीजन जो हम लोगों को चाहिए, तो उस शेडेड रीजन को अब देखो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, फाइनली हम लोगों को ओवरऑल कंक्लूजन जो मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए, कॉमन पोर्शन आपकी ये वाली हो जाएगी कॉमन पोर्शन। जो ये वाली कॉमन पोर्शन हुई तो ये फिगर जो बाउंडेड हुई, एक पॉइंट ये है आपकी, दूसरी पॉइंट ये है, तीसरी पॉइंट ये है और चौथी पॉइंट ये है, जिसमें से ये तो आपको ओरिजिन पता है और ये पॉइंट को ए ले लिया, ये भी पता है 45,0, ये पॉइंट भी आपको पता है 0,20, ओ ए इसको बी कर दिया, इसको सी कर दिया। तो ओ आपको पता है, ए पता है, सी पता है, बी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे बी को कैलकुलेट करने के लिए 4b, देखो बी को कैलकुलेट हम लोगों को जो करना है तो ये कैसे करनी पड़ेगी, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को सॉल्व करना पड़ेगा 4b पॉइंट के लिए। तो पहली जो चीज़ें हैं हमारी, ये x प्लस 4y इक्वल टू 80 दिया हुआ है, तो ये क्या होगा x प्लस 4y इक्वल टू 80, और दूसरी जो चीज़ें हैं मेरे पास ये दिया हुआ है कितना 2x प्लस 3y इक्वल टू 90, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या होगा ये 90, दोनों को सॉल्व करेंगे। इसमें
2 से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस कर देते हैं तो ये कैंसिल होगी। 4 टू जा 8y माइनस 3y तो ये बन गया 5y इक्वल टू 8 दूना 16 160 माइनस 90 90 और 70 कितना होगा 160 तो y इक्वल टू कितना हो गया 5 1 जा 5 बच गया 2 5 4 जा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा y इक्वल टू 14 14 चौका 56 तो x इक्वल टू 80 माइनस 56 तो कितना हो जाएगा ये 24 x इक्वल टू 24 y इक्वल टू 14 बन गया। तो इस ग्राफ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या x पॉइंट वहाँ पर दिखा सकते हैं हम लोग x इक्वल टू 24 और y इक्वल टू 14 ये पॉइंट हो गया। अब जो क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमाइज, क्या बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए नो मैक्सिमाइज z इक्वल टू जो दिया हुआ है ये है 45x प्लस 80y 45x प्लस 80y। सबसे पहली जो चीज़ें हैं हम लोग पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं उस पॉइंट का नाम लेते हैं ओरिजिन। एट ओरिजिन की कोऑर्डिनेट 0 0 है तो z इक्वल टू क्या होगा 45 इंटू 0 प्लस 80 इंटू 0 तो ये कैलकुलेशन करने पर 0। एट ए पॉइंट पर आओगे तो ये 45, 0 है तो z इक्वल टू 45 इंटू 45 प्लस 80 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा ये 25 16 4 20 ये आ गया। एट सी पॉइंट पर बी पॉइंट पर कैलकुलेट करोगे 24 और हम लोगों को बी पॉइंट किया था 24 और 24 दिया 24 और 14 हम लोगों का था ओके। तो 24 और 14 पर आओगे तो z की वैल्यू बनेगा 45 इंटू 24 प्लस 80 इंटू 14 ये बनेगा। तो क्या होगा 24 पंचे 120 24 चौका 96 अब प्लस 12 108 ये बन गया हमारे पास। अब प्लस ये बन गया 14 8 चौक 32 और 8 again 8 3 11 112 ये इसको ऐड करोगे तो कितना होगा 80 अब 100 हो गया 1110 21 1 2200 यहाँ से आ गया। और एट सी पॉइंट पर कैलकुलेट करोगे सी पॉइंट जो है हमारी ये 0,20 है तो इस पर z इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 इंटू 0 प्लस 80 इंटू 20 तो 8 दूना 16 ये 1600 आ गए। तो इस तरह से 4 वैल्यू हम लोगों को बना है। तो मैक्सिमाइज के लिए जो होगी जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वे होती है मैक्सिमाइज के लिए। तो 2200 हम लोग देख रहे हैं सबसे बड़ी वैल्यू है तो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू बराबर 2200 और ये आ गया हम लोगों को 24,14 पर इस पॉइंट पर आ गया ये चीज़ें ओके। हम लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए और जो भी चीज़ें हैं अच्छी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखो यार इस तरह की जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए आपको इस तरह की क्वेश्चन दिखाया गया ओके। देखो अगली क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ कह रहा है क्या क्वेश्चन में आपको देखो सबसे बड़ी चीज़ें हैं ग्राफ ड्रॉ करना। मैक्सिमाइज कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमाइज z इक्वल टू बोल रहा है 2x प्लस वाई ये कितना दिया हुआ है 2x प्लस वाई दिया हुआ है और सब्जेक्ट जो आपको दिया हुआ है
ये सब्जेक्ट है आपकी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20 और कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो एक्चुअल में ग्राफ जो आपको बनानी है, यहाँ पर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। हम लोगों को पहली दफ़ा में ग्राफ बनानी है इसका x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 10 होगी, y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 20 होगी। तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसा, x इक्वल टू 0, यहाँ पर y इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या हुई 20 हुई, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या हुई 10 हुई। लेस देन है तो नीचे वाली पोर्शन होगी, कलर करेंगे हम लोगों की ये पोर्शन भी। ये कितने पॉइंट से बॉन्डेड हुआ 3 पॉइंट से। एक ओरिजिन है जिसकी कोऑर्डिनेट 0 0 है, दूसरी पॉइंट A है और तीसरी पॉइंट B है। 9 हम लोग यहीं पर कैलकुलेशन कर देते हैं। Z इक्वल टू जो है 2x प्लस y है, तो हम लोग आएंगे अब पॉइंट वाइज पॉइंट पर। तो आते हैं एट ओरिजिन पॉइंट पर z की वैल्यू जो बनेगा 0, ए पॉइंट है 20,0, z इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 20 प्लस 0, ये हो गया 40। और बी पॉइंट है हम लोगों की 0,10, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो सबसे ज़्यादा कितनी है इसमें, सबसे ज़्यादा आ गया 40, तो आंसर क्या होगा 40। किस पॉइंट पर, तो 20,0 पर। तो बच्चे इस तरह की क्वेश्चन आपकी आ रहा है और इस तरह की क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इस सब में कोई इश्यू नहीं होगी। ओके, बस आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ें आपने ध्यान में रख लिया तो क्वेश्चन आपके लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके लिए, देखना। कह रहा है मिनिमाइज, क्या कैलकुलेट करनी है, मिनिमाइज z इक्वल टू -3x प्लस 3y, -3x प्लस 3y, और सब्जेक्ट है सब्जेक्ट टू, ये दिया हुआ है x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y और लेस देन इक्वल टू 12, और x कॉमा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है बच्चे, इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करना है उसको देखना है। सबसे पहली काम जो हम लोगों का पहली सीढ़ी होती है, ये ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ हो जाता है तो काम बन जाएगा। अब कह रहा है x बराबर 0 लोगे तो y की वैल्यू 4 होगी, x बराबर 0 लोगे तो y की वैल्यू 4 होगी, y बराबर 0 लोगे तो x की वैल्यू 8 होगी। तो ये हम लोगों का एक ग्राफ हुआ, ये 8,0 है और ये 0,4 0,4 है, हो गया। इस ग्राफ के लिए बात करोगे तो इसके लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6 होगा, और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 होगा। तो ये हो गया हम लोगों को x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6 आया, और y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आया 4 आ गया। अब एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब अंडरस्टूड है हम लोगों का कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्या हो गया यहाँ पर हम लोगों का आ गया कॉमन लेस देन है तो कॉमन सॉल्यूशन हम लोगों को जो है नीचे वाली पोर्शन आएगी, तो नीचे वाली पोर्शन की कॉमन सॉल्यूशन ये बना, जिसको अभी हम लोग कलर कर रहे हैं। बेटा एग्जाम में तुम लोग भी इतने को ही कलर करोगे, ज़्यादा गैदरिंग करने की कोई काम नहीं है। ओके, ये चीज़ है, ये ओरिजिन पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट 0 0 होगी,
ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो हम लोगों को आ गया 4 पॉइंट आ गया, चारों से बाउंडेड है। हम लोगों को सबसे पहले बी पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बी पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए जो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है उस लाइन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों को माइनस कर देते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट गया। ये -2x इक्वल टू -4 बना तो x इक्वल टू 2 बन गया। तो y इक्वल टू क्या होगा, 3 हो गया। तो ये आ गया 2 और ये आ गया 3। अब हम लोग लिखेंगे मिनिमाइज। क्या लिखेंगे, मिनिमाइज लिखेंगे और उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ मिनिमाइज z इक्वल टू, क्वेश्चन में है -3x प्लस 3y, -3x प्लस 3y। तो अब आगे ओरिजिन पॉइंट पर कैलकुलेट करोगे 0 0 पर, तो z इक्वल टू -3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, ये कितनी होगी, 0। एट ए पॉइंट पर आओगे तो ए पॉइंट जो हम लोगों का बन गया है ये है 4 0। क्या है, 4 0, 4,0। तो z इक्वल टू क्या है, -3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0, ये क्या आ गया, -12। एट बी पॉइंट पर आओगे तो बी पॉइंट क्या है हम लोगों का दिया हुआ, 2 और 3 है। क्या है, 2 और 3 है, 2,3। तो z इक्वल टू क्या हो गया, -3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 9 - 6 कितना होगा, 3 होगा। और एट सी पॉइंट पर आओगे, सी पॉइंट हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 0 4 की बातें कर रहा है। तो 0 और 4 की काम करेंगे तो z इक्वल टू -3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, ये कितना हुआ, 12 हुआ। इस चारों पॉइंट में देखोगे सबसे बड़ी जो भागीदारी है, सबसे छोटी, वह है -12। क्वेश्चन में कह रहा था मिनिमाइज कैलकुलेट करने के लिए, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगी -12। एट किस पॉइंट पर हम लोगों को मिला, ए पॉइंट पर, जो कि 4,0 है। तो देखो बच्चे, इस तरह की क्वेश्चन आएगा, हम लोगों को इस तरह से सॉल्व करनी है और आंसर देनी है। ओके, तो इसी तरह की क्वेश्चन तेरे को एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इसमें कहीं से मार्क कटने की चांसेस नहीं है, फुल की फुल मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, यानी मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दोनों आपको कैलकुलेट करनी है। z इक्वल टू बोल रहा है 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y ये बोल रहा है। और इसके लिए सब्जेक्ट जो दिया हुआ है ये आपकी है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। दूसरी चीज है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तीसरी चीजें हैं x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चौथी चीजें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पांचवी चीजें y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये दिया हुआ है आपका। ओके, सबसे पहली चीजें हम लोगों को सॉल्व करनी है तो ग्राफ ड्रॉ करनी पड़ेगी। x एक्सिस हम लोग ड्रॉ किया और y एक्सिस हम लोगों ने ड्रॉ किया, हो गया। भाई मेरे सबसे पहले इस ग्राफ की अगर बात करोगे x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 120।
मतलब ऐसा ये फिगर है, ये 120,0 तो ये 0,60 है। इसमें देखो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 60। तो भैया ये तो डायरेक्ट हाफ पर आ गया ना, ये 60,0 और ये 0,60 ऑलरेडी है, यानी ये दोनों पॉइंट कॉमन हो गए। ओके, देखो ये कह रहा है लेस देन 0, मतलब इस लकीर के इधर होगा, और ये कह रहा है ग्रेटर देन 0, इस लकीर के इधर होगी। अब ये कह रहा है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x माइनस 2y की फिगर वाई ये होगा। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसमें ये आएगा। तो हम लोग ऑब्वियसली देख रहे हैं यहाँ पर जो बॉन्डेड कलर पोर्शन हम लोगों का बनेगा, और ये वाली पोर्शन कलर पोर्शन हम लोगों का बन रहा है यहाँ पर। ओके, जो भी चीजें हैं हम लोगों का कलर पोर्शन ये बन गया। चलो भाई, कलर पोर्शन तो बन गया। अब हम इस यहाँ पर मार्क कर देते हैं, ये पॉइंट जो हमारे बना है ये ए पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को मार्क करते हैं, ये बी हुआ। ये पॉइंट मार्क करते हैं, सी हुआ। और ये पॉइंट मार्क करते हैं, डी हुआ। देखो इस फिगर में तुम देखोगे गौर से, तेरे को 2 पॉइंट ही पता है, ए और बी के बारे में ही पता है, सी और डी के बारे में पता नहीं है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे फॉर सी पॉइंट के लिए। तो सी पॉइंट है क्या, x प्लस 2y बराबर 120, और एक दूसरी लाइन है x माइनस 2y बराबर 0। इसे सोल्व करेंगे, ये 2x होगी, ये 120 होगी, तो x इक्वल टू 60 हुई। x इक्वल टू 60 तो y इक्वल टू कितनी होगी, 30। तो ये पॉइंट 60,30 तो आ गया। बट अब हम लोगों को d कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, d। फॉर डी पॉइंट है x माइनस 2y बराबर 0, x प्लस y बराबर 60। तो ये माइनस किया तो ये क्या हुआ, 3y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू कितना होगा, y की वैल्यू कितना आ गया, 20। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, x इक्वल टू 40। तो 40,20 हम लोगों की ये पॉइंट बन गया, 40,20 डी पॉइंट बन गया। 9 अब जो हम लोगों को लिखनी है ये बच्चे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए लिखनी है। किसके लिए लिखनी है, 9 z जो है आपकी ये दिया हुआ है 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y। तो अब सबसे पहले ए पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं। एट ए पॉइंट जो है हमारी 60,0 है, तो ये z इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 0, तो 6 पंचे 30, ये 300 हुए। चलो दूसरी पॉइंट एट बी पर आ जाओ। बी पॉइंट होगा कितना, 120,0, तो z इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 120, 10 इंटू 0, 12 पंचे 60, ये 600 आ गया। एट सी पॉइंट क्या बन गया था मेरा बच्चे, सी पॉइंट जो बन गई है 60-30 बन गई है। कितना बन गई है, 60,30। तो z इक्वल टू 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 30, 6 पंचे 30, 3 दूना 600, ये बन गया। और एट डी पॉइंट पर जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी लिखेंगे एट डी पॉइंट जो हम लोगों का बन गया था ना
वह क्या बन गया था, तो 40,20 बन गया था। क्या बन गया था हम लोगों की 40,20। तो z इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20, 200 और 5 का 20, 200, ये 400 बन गया। तो इस तरह से मेरे को वैल्यू आ गई है। देखो अब सारा देखो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम मेरा बन रहा है 600 2 पॉइंट पर, और मिनिमम कितना बन रहा है हम लोगों का 300 1 पॉइंट पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू बराबर 600 एट 2 पॉइंट का नाम देना पड़ेगा। वह पॉइंट आपकी है 120,0 और 60 30, 120,0 एंड 60 30 ये। और मिनिमम जो बन गया मिनिमम वैल्यू बराबर 308, ये कहाँ पर बन गया हम लोगों को, तो 60,0 पर बन गया है। किस पर बन गया है 60,0 पर। तो हो गई बच्चे इस क्वेश्चन की आंसर ये। आप देख रहे हो कि हम लोगों की जो क्वेश्चन हो रही है ना, ये किस तरह से सॉल्व हो रही है। ओके, आप सारे क्वेश्चन को ध्यान रखोगे कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सब है आपकी 5 मार्क्स में आने वाली है। कितने मार्क्स की क्वेश्चन ये आने वाली है, 5 मार्क्स की क्वेश्चन ये आने वाली है आपकी एग्जाम में। ओके, तो ध्यान रखोगे ये एलपीपी की एक्सरसाइज है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको है इसी तरह की क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और कितने बार क्वेश्चन सब पूछा भी गया है। तो आप इस सबको अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे तो बेहतर होगी, बेहतर क्या बेहतर से बेहतर होगी, बट आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। ओके, अब है इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको लैंग्वेज वाला दिखा देता हूँ। देखो एग्जाम जो होती है ना, उस एग्जाम में इस चैप्टर से आपको लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है और बिना लैंग्वेज वाला भी पूछ सकता है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देगा तो वह क्वेश्चन ऑलरेडी आपके लिए टफ हो जाएगा, और बिना लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देगा तो वे क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगी। जिस तरह बिना लैंग्वेज वाला क्वेश्चन अभी आपने देख लिया है, ठीक है, और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जो है आपको मैंने अभी दिखाया नहीं है, लेकिन लैंग्वेज वाली जो क्वेश्चन है ना उतनी नहीं पूछती है क्वेश्चन एग्जाम में। देखो हम एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं लैंग्वेज वाली, कह रहा है ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट एंड बोल्ट। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस nuts and bolts if it takes 1 hour of work, 1 hour of work on machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nut, a package of nuts
while it takes 3 hours, while it takes 3 hours on machine A, and 1 hour on machine B to produce a package of bolt. To produce a package of bolt. ओके, अब आगे कह रहा है he earns a profit, he earns a profit of 1750 of Rs 1750 per packet of nuts and 7 per packet of bolt. How many packet of each? How many packet of each nut and bolt should be produced each day so as to maximize maximum profit. He operate the machine at most 12 आवर पर डे। देखिए मैंने क्वेश्चन आपके सामने डाल दिया हूं, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे सारा डाटा इसकी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है कि आपके पास एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो 2 चीजें को प्रोड्यूस करती है। एक तो चीजें है वह नट बनाने की काम करती है और दूसरी चीजें है उसने बोल्ट बनाने की काम करती है। कंपनी किस चीज की बनाने की काम करती है? नट बनाने की और बोल्ट बनाने की। आप यहाँ पर देख रहे हो नट और बोल्ट बनाती है। कह रहा है नट को बनाने में 1 घंटा मशीन से लगता है एंड 3 आवर लगता है मशीन बी। नट को बनाने में 1 घंटा मशीन ए से टाइम लगता है और 3 घंटा मशीन बी से टाइम लगता है। ओके, और बोल्ट को बनाने में 3 आवर लगता है मशीन ए को और 1 आवर लगता है मशीन बी को। अब कह रहा है नट वाली जो पैकेट है उस पैकेट पर 17.5 रुपया की प्रॉफिट होता है और बोल्ट वाली पर 7 रुपये की प्रॉफिट होता है। तो कह रहा है एक दिन में कितना पैकेट नट का बनना चाहिए, कितना बोल्ट का बनना चाहिए कि तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम हो। अधिक से अधिक एक दिन में मशीन का यूज हम लोग 12 घंटा ही कर सकते हैं। ओके, जो क्वेश्चन आपके सामने है डाटा है, उस डाटा के अकॉर्डिंग देखो सबसे पहले हम लोगों की आइटम जो होगी
वह नट बन रही है और दूसरी चीजें क्या बन रही है, बोल्ट बन रही है। नट्स और क्या बन रही है, बोल्ट्स बन रही है। ठीक है, तो नट और बोल्ट जो हम लोगों को बन रहा है ना, उसके लिए थोड़ा सा हम एक चार्ट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, नट को बनाने में दो मशीन की काम है, एक है मशीन ए, दूसरी है मशीन बी। ओके, मशीन ए को लगता है नट को बनाने में कितना, मशीन ए को लगता है 1 घंटा और 3 घंटा, 1 घंटा और 3 घंटा। तो 1 आवर हुआ, ये 3 आवर, इसको 3 आवर, ये 1 आवर, मैक्सिमम 12 घंटा अवेलेबल है। लेट कर लेते हैं, ये एक्स पैकेट बना और ये वाई पैकेट। अब हम लोगों को प्रॉफिट जो दिया हुआ है, ये नट पर 17.5 और बोल्ट पर दे रहा है 7 रुपये का प्रॉफिट। ओके, तो सबसे पहले मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमाइज जो होगा, जेड इक्वल टू 17.5x प्लस 7y। सब्जेक्ट जो बनेगा ये क्या बनेगा, x प्लस 3y एट मोस्ट है लेस देन इक्वल टू 12, और 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। अंडर स्टूड वाली चीजें हम लोगों को क्या थी, x और y हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे। अब हम लोगों को काम करनी है कि ग्राफ ड्रॉ करनी है। ग्राफ ड्रॉ कर लिए, सब्जेक्ट को हम लोगों ने उस पर दिखा दिया, तो काम हम लोगों का हो जाएगा फाइनल। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक था हम लोगों का x प्लस 3y, हम लोगों का क्या था, पहली सब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये दिया हुआ है क्या हमारे पास, x प्लस 3y, x बराबर 0 तो y बराबर 4, y बराबर 0 तो x बराबर 12। 4 और 12 की मामला है, तो ऐसा फिगर बन गया, ये 12,0 और ये 0,4। दूसरी हमारे पास जो सब्जेक्ट है, दूसरी सब्जेक्ट जो है ये क्या है हमारे पास, देख लो यहाँ पर, ये है 3x प्लस वाई, क्या दिया हुआ है, 3x प्लस वाई दिया हुआ है। ये x बराबर 0 तो y बराबर 12, और y बराबर 0 तो x बराबर 4। मतलब ये फिगर अब तो ऐसे जाएगा, ये 4 0 और ये 0 12 ऐसे गया। लेस देन है तो बहुआ कॉमन वाला वैल्यू यही बनेगा, तो ये 0 पॉइंट हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो बी पॉइंट निकालोगे, क्या है हम लोगों की बी पॉइंट के लिए इक्वेशन बन गया हम लोगों की, देख लो इक्वेशन क्या बना था, x प्लस 3y बराबर 12 बना है, x प्लस 3y बराबर 12 और 3x प्लस y बराबर 12 बना है। हम y को काटना चाहते हैं, तो ये माइनस कर दिया, ये कट गया, 3 3 9 माइनस 1, 8x बराबर 12 दूना 24, तो 8 तिया 24, तो y बराबर कितना होगा, x बराबर 3 रखोगे, इधर आएगा तो 9 3, ये 3 3 आ गया। अब हम लोगों को आना है क्वेश्चन की मेन मुद्दा पर, जो हम लोगों ने z बनाया है उस z पर, और z हम लोगों ने बनाया है 9 मैक्सिमम z इक्वल टू 17.5x प्लस 7y ऐसे है। तो एट ओरिजिन पर आओगे 0 0, z की वैल्यू 0 बनेगा। एट ए पॉइंट पर आओगे, ए पॉइंट हमारे पास कितना है, 4 0 है, तो z बराबर 17.5 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 0, 17 चौका 68 2 70 ये बनेगा। एट बी पर आओगे, ये 3 3 पॉइंट है, तो z इक्वल टू 17 इंटू 3 अब प्लस 7 इंटू 3, 17 तिया 51 52.50 प्लस 21 ये बनेगा।
तो ये क्या बन जाएगा हम लोगों को 373 73 एट सी पर आइएगा तो सी पॉइंट कितना दिया हुआ है हम लोगों को 04 है। क्या है हम लोगों को सी पॉइंट 04, तो जेड इक्वल टू 17.5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 4, ये आ गया 28। तो हम लोगों को मैक्सिमम कितना रुपया बन रहा है 73, ये हो गए इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ओके बच्चों, आप लोग समझ रहे हैं। तो देखो एलपीपी से हम लोगों को इतना ही क्वेश्चन देखनी है, बट आप इतने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो आज की क्लास को इतने पर ही हम लोग रोकते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्लासेस की लेक्चर होगी वह होगी प्रोबेबिलिटी। ओके, थैंक यू।